जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपने 3 बेटों को छोड़कर प्रेमी संग चली गई। ओंकारेश्वर के बस स्टैंड पर लावारिस हालात में 10 साल से कम उम्र के बच्चे भटक रहे थे, जिन्हें ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति ने फिलहाल सहारा दिया है। दरअसल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ओंकारेश्वर बस स्टैंड की है, जहां खेलने कूदने की उम्र में कलयुगी मां ने लावारिस हालत में बच्चों को छोड़ किसी अन्य का दामन थाम लिया। ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने लावारिस बच्चों को नगर परिषद के सहयोग से नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा जिला प्रशासन सहित बाल संरक्षण आयोग के जिम्मेदारों का अवगत कराया है। स्थानीय महिला हेमलता बाई ने बताया कि इन बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। इनके पिता की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इनकी मां भी 2 माह पूर्व बच्चों को लावारिस हालत में छोड़कर चली गई है, जिसके बाद ओंकारेश्वर संघर्ष समिति ने बच्चों को देखकर खंडवा बाल कल्याण समिति से अवगत करवाया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपने 3 बेटों को छोड़कर प्रेमी संग चल गई। ओंकारेश्वर के बस स्टैंड पर लावारिस हालात में 10 साल से कम उम्र के बच्चे भटक रहे थे, जिन्हें ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति ने फिलहाल सहारा दिया है। दरअसल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ओंकारेश्वर बस स्टैंड की है, जहां खेलने कूदने की उम्र में कलयुगी मां ने लावारिस हालत में बच्चों को छोड़ किसी अन्य का दामन थाम लिया। ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने लावारिस बच्चों को नगर परिषद के सहयोग से नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा जिला प्रशासन सहित बाल संरक्षण आयोग के जिम्मेदारों का अवगत कराया है। स्थानीय महिला हेमलता बाई ने बताया कि इन बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। इनके पिता की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इनकी मां भी 2 माह पूर्व बच्चों को लावारिस हालत में छोड़कर चली गई है, जिसके बाद ओंकारेश्वर संघर्ष समिति ने बच्चों को देखकर खंडवा बाल कल्याण समिति से अवगत करवाया है। अभी जो 4 बच्चे हैं, ये कब छोड़ के गई और इनकी माँ की क्या स्थिति है? माँ तो किसी को लेकर चले गई। और इनके पिताजी शांत हो गए। उसकी माँ से पूछा था मैंने, उन्हें बताया था मेरे को। तो कितने दिन से बच्चे यहाँ पर हैं? करीब 2-3 महीने हो गए। 3 महीने से लावारिस हालत में पड़े। आप लोग ही देख रहे हैं? हाँ, यहीं पे देख रहे हैं। एक बार घोड़े ने लात मारे, उसका मुँह सूज गया था। तो आनंद जी और हम खड़े थे, तो गोलियाँ ले खिलाई थी उनको। सही है अब बड़ा। तो यहाँ पर नहीं माना तो 3 महीने हो गए यहाँ पर। अच्छा, 3 महीने हो गए इन बच्चों को। तो 3 महीने में इन बच्चों की माँ कहाँ है? माँ तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन माँ भी थोड़े समय पहले यहाँ पर थी। अब इनकी क्या स्थिति है? स्थिति तो इनकी वैसे अभी यहाँ पर भोजन इनको दिया है और नहला धुला के उनको भेजने की तैयारी है। शहर में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड है। यहाँ पर विगत 1 महीने पहले 4 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 4 साल से 10 साल के बीच में है, के माँ बाप छोड़कर चले गए। जब हम इन लोगों के लिए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अभी खंडवा प्रवास पर हैं, उनके पीए रोहित जी को सूचना दी गई थी। अब बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी शायद संज्ञान लेकर इन बच्चों का कहीं संरक्षण कर लेंगे। ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति के प्रदीप ठाकुर, आनंद वर्मा, ललित दुबे, घनश्याम महिल्या और मैं विजय जैन द्वारा इनकी विगत 3-4 दिन से सेवा सुसेवा कर रहे हैं। आज भी जब अब यहाँ आज बच्चों को देखने आए तो एक बुजुर्ग भी बहुत बुरी हालत में, जिसके ऊपर को मक्खियां बहुत फुलफुला रही थी और बहुत दयनीय हालत में था। उसको सोल बेड भी हो चुके हैं। वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे, अपनी जिंदगी को जैसे तैसे घसीट रहे थे, चलते फिरते भी बन रहा था। उनको भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय गीते को कहकर उनको नहलाया धुलाया, उनको नए कपड़े पहनाकर यहाँ पर रखा गया है। अब हम जो जिला प्रशासन है, क्योंकि कोई भी सामाजिक संस्था हम रोज तो इतना इनका सेवा सुसेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिला प्रशासन से जो वाजिब सरकार के जो संगठन इस तरीके के काम करते हैं, सामाजिक विभाग जो है इनके, वो इनका संज्ञान में ले और उस बुजुर्ग की और इन मासूम बच्चों के संरक्षण में लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई हम अन्य और बुजुर्ग के स्वास्थ्य वगैरह की व्यवस्था करें। ये निवेदन आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं।
मैं विजय जैन